आज हम बात करेंगे महारथी पराक्रमी सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में। कर्ण का जन्म कैसे हुआ, कर्ण के पास कितने अस्त्र हैं, इन सब के बारे में हम नहीं बात करेंगे क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगभग ये सब मालूम ही होगा। आज हम बात करेंगे कर्ण के कुछ ऐसे विशेषताओं के बारे में जो कर्ण को महाभारत के युद्ध में अजेय बनाता है। इसमें कोई एक्स्ट्रा बात नहीं होगी, हम सीधा टॉपिक पे आएंगे और एंड तक टॉपिक पे ही रहेंगे। इस वीडियो में मैं धर्म और अधर्म के विषय में बात नहीं करूंगा, मैं बस कर्ण की योग्यता बताने की कोशिश करूंगा। कर्ण के पास कुछ खास उपलब्धियां थी जो अगर कर्ण के पास अंतिम समय तक रहती तो शायद कर्ण को महाभारत का युद्ध खत्म करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, कर्ण के पास जन्म से ही कवच कुंडल मौजूद थे जिससे उसका शरीर अभेद्य बन जाता था। कर्ण का कवच कुंडल अमृत से बना था। अर्जुन से बात करते टाइम श्री कृष्ण जी ने खुद कहा था कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच कुंडल है तब तक कर्ण को हराना असंभव है। कृष्ण भगवान ने ये भी कहा था कि कर्ण के कवच को स्वयं मेरा सुदर्शन चक्र भी नहीं भेज सकता। तो अगर इंद्र ने छल से कर्ण का कवच कुंडल नहीं मांगा होता तो आज महाभारत का कुछ और ही रंग रूप होता। जब आचार्य द्रोण ने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया तब कर्ण ब्राह्मण बन के प्रभु परशुराम के पास शिक्षा लेने गए और उनसे सभी प्रकार की शिक्षा को उन्होंने ग्रहण किया। लेकिन जब प्रभु परशुराम को मालूम पड़ा कि कर्ण ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय हैं, तब उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब तुम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ रहे होगे तब तुम मेरे द्वारा दी गई सारी की सारी विद्या को भूल जाओगे। और एक बार कर्ण से अनजाने में एक साधु के बछड़े का वध हो गया था। तब ऋषि ने कर्ण को श्राप दिया कि तुमने जिस तरह मेरे असहाय बछड़े को मारा है उसी तरह तुम भी एक दिन ऐसे ही असहाय जमीन पर पड़े रहोगे और तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। कर्ण को महाभारत युद्ध हारने का एक मेन रीजन कर्ण को मिले श्राप भी थे। अब हम कर्ण के धनुष विजय धनुष के बारे में बात करेंगे। पहले हम विजय धनुष की थोड़ी बैक स्टोरी जान लेते हैं। विजय धनुष को विश्वकर्मा जी ने बनाया था जिसका उपयोग करके भगवान शिव ने तारकासुर के पुत्रों द्वारा बनाए गए त्रिपुरा नगरी को विध्वंस किया था। ये नगरी कोई साधारण नगरी नहीं थी, इस नगरी का संहार करना भी इतना आसान नहीं था। इसलिए विश्वकर्मा जी ने विजय धनुष का निर्माण किया था और निर्माण के बाद इसे कई लाखों मंत्रों से सुसज्जित भी किया गया था। इसी विजय धनुष से प्रभु परशुराम जी ने कई बार पृथ्वी को क्षत्रिय से हीन कर दिया था। कहते हैं कि धनुष से निकलने वाले बाणों की गति कई गुना बढ़ जाती थी, इसे कोई आम इंसान उठा तक भी नहीं सकता था। ऐसा माना जाता है कि विजय धनुष को धारण करने वाले योद्धा के पास एक सुरक्षा कवच बन जाता था, इसलिए विजय धनुष धारण करने वाले योद्धा को विजयधारी भी कहा जाता था। श्री कृष्ण ने खुद कहा था कि जब तक कर्ण के पास विजय धनुष है तब तक तीनों लोकों में कोई भी योद्धा उसे परास्त नहीं कर सकता था। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन में बस एक ही बार विजय धनुष का उपयोग किया था, वो भी अर्जुन से लड़ते हुए। कर्ण का मानना था किसी भी योद्धा को अपनी पराक्रम दिखाने के लिए किसी भी तरह के दिव्यास्त्र और अलौकिक अस्त्रों की जरूरत नहीं है। लेकिन इतने सारे उपलब्धियों के बाद भी कर्ण हार गया। कर्ण के पास ज्ञान नहीं था, उसके पास कवच कुंडल थे जिसे समस्त संसार में कोई भी भेद नहीं सकता था। उसके पास तीनों लोकों का सबसे प्रलयकारी धनुष था। कर्ण के पास प्रभु परशुराम जैसे गुरु थे जिन्होंने स्वयं भीष्म पितामह जी को शिक्षा दी थी। और दिव्यास्त्रों की बात मैं करूंगा ही नहीं क्योंकि जितने दिव्यास्त्र अर्जुन के पास थे उतने ही दिव्यास्त्र कर्ण के पास भी थे, एक दो कम या ज्यादा। अगर ये सब विशेषताएं देखी जाए तो कोई भी आराम से गणना कर सकता है कि कर्ण कितने प्रलयकारी योद्धा थे। तो ये थी कर्ण के बारे में कुछ संक्षिप्त वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।